उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और पांचों सीटों पर 2 चुनाव से बीजेपी की जीत हो रही है। 2024 के चुनाव में पांचों सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा हरिद्वार सीट की हो रही है। बीजेपी ने राज्य के पूर्व सीएम और पार्टी के कद्दावर नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच में है और पक्ष में उनके माहौल भी दिखाई दे रहा है। इस बार भी हरिद्वार सहित पांचों सीटों पर बीजेपी क्या हैट्रिक लगा पाएगी, देखें इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट हरिद्वार। त्रिवेंद्र सिंह रावत है बीजेपी उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024 में 400 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखकर तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी ने उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार लोकसभा सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। 19 अप्रैल को प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है, लिहाजा वक्त बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों जनता के बीच में ही है। संसदीय क्षेत्र में जिस रास्ते से त्रिवेंद्र सिंह रावत गुजर रहे हैं, उनके साथ सैकड़ों समर्थकों की भीड़ है। क्षेत्र की जनता बीजेपी और त्रिवेंद्र रावत की जय के नारे लगा रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आज अपने जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कार्यकर्ताओं का जो जोश है, वो जोश मेरा भी जोश दुगुना करेगा और कार्यकर्ताओं का जोश तो 10 गुना हो जाएगा। इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिल रहा भारी समर्थन। बीजेपी के साथ खड़ी है हरिद्वार की जनता। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों से सबसे हॉट सीट हरिद्वार को माना जा रहा है, जिसकी चर्चा फिलहाल राज्य में हो रही है। हरिद्वार संसदीय सीट में 20,37,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 9,62,000 से अधिक है। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है, लिहाजा त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित बीजेपी के सारे दिग्गजों को पूरी उम्मीद है कि इस बार चुनाव में न सिर्फ महिलाएं बल्कि प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। कि हर लोकसभा ये 5 लाख पार वोटों से जीतना है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते मैं कह सकता हूं कि 5 लाख से अधिक वोटों से हम इस लोकसभा को जीतेंगे। 11 की 11 विधानसभा जीतेंगे। रावत के फैसलों की आज भी चर्चा। सीएम रहते त्रिवेंद्र रावत ने लिए थे कई फैसले। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं। 2017 और 2021 के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य हित में कई बड़े फैसले लिए, जिसका फायदा राज्यवासियों को मिला। सीएम रहते त्रिवेंद्र सिंह रावत के जिन बड़े फैसलों की चर्चा होती है, वो है सभी के लिए अटल आयुष्मान योजना लागू करने का फैसला, 13 जिले 13 डेस्टिनेशन योजना, सौर ऊर्जा पर आधारित स्वरोजगार योजना, महिलाओं के लिए घसियारी योजना, डोबरा चाटी देश का पहला लंबा भारी वाहन पुल, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। हरिद्वार लोकसभा से चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ रोड शो या फिर उनमें भीड़ को देखकर विरोधी पार्टियों के नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिल रहे समर्थन से न सिर्फ पार्टी बल्कि विरोधी भी कहीं न कहीं ये विचार कर रहे हैं कि हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर एक तरफा माहौल बना हुआ है। उत्साह देखकर मेरा उत्साह भी 4 गुना हो गया है और मुझे लगता है कि अब कार्यकर्ताओं का आज इस बैठक के बाद ये 10 गुना अधिक जोश कार्यकर्ताओं के अंदर होगा और भारतीय जनता पार्टी तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को साधु संतों का भी आशीर्वाद। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी लगाएगी हैट्रिक। बात सिर्फ ये नहीं है कि जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत जा रहे हैं, वहां उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। सियासी जानकार इस पर जोर देते हैं कि टिकट मिलने के पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत एक्टिव दिख रहे थे और जब टिकट मिला है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत संसदीय क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसका असर ये है कि हरिद्वार से लेकर आम जनता तक त्रिवेंद्र रावत का साथ दे रही है। 2024 के चुनाव में देवभूमि की जनता किसका साथ देती है, इसे लेकर अभी से कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर माहौल बना हुआ है, उसमें ये कहा जा सकता है कि चुनाव एक तरफा है।
ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।